आइए अब फिजिक्स का हम लोग अगला चैप्टर स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, अध्याय 2। इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। भूमिका को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलेंगे। तो देखते हैं, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत या द्राक्षिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि और देखिए, जो तुलना की जा रही है संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है, यानी यूनिट कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी एक विशेष पर्टिकुलर चीज को ये मान लेते हैं कि यह इतना है, उसी से जितने गुना तुलना करते हैं उसी को हम उसका जो जिससे तुलना करते हैं वो मात्रक कहलाता है। जैसे जब हम कपड़े की दुकान में जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमको 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो वह एक लोहे की या स्टील की राड निकालता है और उससे 5 बार उससे नाप करके वो हमको कपड़ा दे देता है और बोलता है कि ये 5 मीटर हो गया। तो वो जो 5 बार नापता है उस लोहे या स्टील की राड से, तो वो 1 मीटर कहलाता है। तो उसे हमने 1 मीटर मान लिया है। इसी तरह दूध लेने जाते हैं या कोई अन्य चीज, तो एक वो बर्तन रखता है, बोलते हैं 5 लीटर दे दो, तो उसी से 5 बार नाप के दे देता है, बोलता है 5 लीटर हो गया। तो वो जो बर्तन रखा है उसको 1 लीटर मानते हैं। तो उस मात्रा को हम लोग 1 लीटर मानते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का मापन, तो परिभाषा को देखते हैं हम लोग। किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए, यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से चुना गया कि इसको हम इतने को 1 मीटर या लीटर या किलोग्राम जो भी है मानेंगे, चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। जैसे 5 मीटर कहेंगे तो 1 मीटर के वो जो लोहे या स्टील की राड है उससे 5 बार तुलना करेंगे। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या यानी आंकिक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे कह देते हैं कि 10 बार उस मीटर से नापा गया, तो कहेंगे 10 मीटर। तो 10 के आगे जो मीटर लिखा गया उसी को बोलते हैं 10 बार नापा गया तो 10, और उसके आगे जो लिखा गया मीटर, इसका मतलब वो लंबाई है। तो वही कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या, जैसे 10 बार नापा गया तो 10, तो ये 10 संख्या जो है आंकिक संख्या, यही लिखकर व्यक्त किया जाता है। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो जो मूल राशियां हैं, पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 7, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, ये सब थी। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि
वेग को लिखना है तो मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, तो मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गया। तो वही कह रहा है इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रों को कोई संयोजन यानी उनको आपस में सामंजस्य बना करके हम लोग व्यक्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। अब आगे देखते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियां सीजीएस प्रणाली, एफपीएस या ब्रिटिश प्रणाली एवं एमकेएस प्रणाली प्रमुखता से उपयोग में लाई जाती थी या प्रयोग में लाई जाती थी। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय यानी लेंथ, मास एंड टाइम के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार है। सीजीएस प्रणाली में, तो इसको ध्यान देना है कि सीजीएस प्रणाली में ये जो हमारे पास प्रणाली दी गई है सीजीएस, एफपीएस, ब्रिटिश, ये सब प्रणाली, तो सीजीएस में हम जो है लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में नापते थे। एफपीएस में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते थे। एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते थे। तो देखिए कोई भी प्रणाली हो समय को सेकंड में ही मापा गया है। तो ये भी नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों प्रणाली में से समय को किस में नापते हैं? समय को सब में सेकंड में ही नापते हैं। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहना है। इसे संकेताक्षर में एसआई लिखा जाता है। एसआई मात्रकों, प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, जिसको BIPM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित माप तौल के महासम्मेलन में संशोधित की गई। यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक कार्यों में, तो ये सब हम लोगों को अंडरलाइन करना है, इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। तो यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दार्शनिक जिसको कहेंगे, प्रकृति के कारण इस प्रणाली के, मतलब फिर से देखिए, अंतरराष्ट्रीय पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण, मतलब 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। मतलब एक तरह से दूसरी तरह में रूपांतरण बहुत सुविधाजनक है। हम इस पुस्तक में एसआई मात्रकों का ही उपयोग करेंगे। तो इस पुस्तक में जितने भी मात्रक हैं वो सब एसआई मात्रकों का ही उपयोग किया जाएगा। एसआई में 7 मूल मात्रक हैं जो सारणी 2.1 में दिए गए हैं। तो एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक हैं जो नीचे दिए गए हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी हैं। जिनको हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। पहला क्या है? समतलीय कोण, जिसको डी थीटा लिखा जाता है, चित्र 2.1 में दिया गया। समतलीय कोण का मतलब प्लेन एंगल,
ये दिया गया है। एक प्लेन में अगर एंगल बना दिया जाए, जैसे कॉपी रख करके उसमें खिंचा दिया जाए, तो कॉपी का पेपर एक समतल है तो उसको प्लेन एंगल कहेंगे। तो इसका जो एंगल है इसको डी थीटा से व्यक्त करेंगे, क्योंकि बहुत कम कोण है इसलिए डी थीटा लिखा गया। और इसकी जो ये परिधि है जितना भी है उसको डीएस लिखा जाता है। तो डीएस और ये जो त्रिज्या है इसकी, मान लीजिए पूरा सर्किल यानी वृत्त बन जाता तो इसकी त्रिज्या आर हो गई, तो डी थीटा इक्वल टू डी एस अपान आर हो जाएगा। वैसे भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, तो वही डी थीटा कोण है, चाप डी एस हो गया, त्रिज्या आर हो गई, तो वही लिखा है और मात्रक रेडियन लिख दिया है। तो जिनको हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, जो पूरक मात्रक है, पहला क्या है समतलीय कोण जिसको डी थीटा लिखा जाएगा, चित्र 2.1 का ए वाला जो बना है ये ए, तथा सेकंड क्या है घन कोण जिसको कहेंगे। घन कोण का मतलब जाहिर सी बात है कि घन जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई 3 भुजाएं होती हैं, तो उसको हम एक प्लेन में नहीं बना सकते हैं, वो फ्री स्पेस में बनेगा, खाली जगह में। तो घन कोण को देखिए इस तरह से दिखाया गया है कि एक प्लेन में नहीं है, इसमें पूरे फ्री स्पेस यानी खाली जगह में। तो इसके एंगल को डी थीटा लिखेंगे। ये देखिए 4 इसमें वो हैं, 4 फलक हैं, 1 2 एक पीछे 3 नीचे 4। तो ये इस तरह से बना है जैसे हम लोग कोई बर्तन ले लें, कुछ सामान रखने वाला चौकोर, और नीचे की ओर संकरा हो ऊपर की ओर। जैसे मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि आइसक्रीम खाने वाला कोन जो होता है वो, लेकिन वो गोलाकार मतलब सर्कुलर होता है, वृत्ताकार, और ये चौकोर है। तो घन कोण का जो कोण है उसको डी ओमेगा लिखेंगे। चित्र 2.1 बी जो ये देख रहे हैं में दर्शाए अनुसार शीर्ष ओ को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके पड़ता है निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र डीए। अब देखिए यहाँ पर एक ही भुजा थी तो परिधि आ गई थी, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई होगा, तो डीए लिखा, मतलब छोटे क्षेत्रफल के लिए डी लगा दिया इस्तेमाल। तो डीए तथा त्रिज्या आर, ये त्रिज्या तो रहेगी, ये त्रिज्या आर हो गई, का अनुपात होता है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन है जिसका प्रतीक आर ए डी है, एवं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है जिसका प्रतीक एस आर है। ये दोनों ही विमाहीन राशियां हैं, तो इनको ध्यान देना है कि समतलीय कोण का मात्रक रेडियन है तथा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है, दोनों ही विमाहीन है। विमाहीन क्यों है? क्योंकि रेडियन में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप को भी हम लोग मीटर में ही नापेंगे क्योंकि ये दूरी है, और आर भी दूरी ही है, तो दोनों मीटर मीटर कट जाएंगे, तो ये लोग बीमाहीन हो जाएंगे। क्योंकि मात्रक नहीं होगा तो बीमाहीन नहीं होगा, क्योंकि मीटर ऊपर नीचे मीटर तो कट जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी ये क्षेत्रफल है और नीचे आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर, तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होगी तो ऊपर भी मीटर के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे त्रिज्या में भी मीटर गुणे मीटर होगा जब उसका स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएगा मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, तो ये भी विमाहीन हो जाएगा, ये भी विमाहीन, क्योंकि दोनों का मात्रक नहीं है। अब देखिए इस सारणी में यह सारी मूल राशियां एवं उनके मात्रक दिए गए हैं, जो भी मूल राशियां हैं और उनके जो मात्रक है उनको दिया गया है। तो लंबाई को मीटर में बोलेंगे और इसको यम प्रतीक से लिखेंगे। मीटर की परिभाषा क्या है? मीटर संकेत यम लंबाई का एसआई मात्रक है। इसे निर्वात में प्रकाश की चार्ज सी के नियत संख्यात्मक मान 299, 792, 458 को लेकर जो कि मीटर पर सेकंड मात्रक में व्यक्त है से परिभाषित किया गया है, जहां सेकंड सीजियम आवृत्ति यानी डेल्टा न्यू सीजियम के पदों में परिभाषित है। तो ये मीटर की परिभाषा है। इसी प्रकार द्रव्यमान को किलोग्राम इसका लिखेंगे, प्रतीक इसका केजी लिखेंगे। किलोग्राम संकेत यानी केजी जिसको कहेंगे द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। इसे प्लांक नियतांक जिसको एच से व्यक्त करते हैं,
के नियत संख्यात्मक मान 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 को लेकर, जो कि जूल सेकंड मात्रक से व्यक्त है, जूल सेकंड इसका मात्रक होगा, से व्यक्त है, से परिभाषित किया गया है। यहाँ मात्रक जूल इंटू सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के समान है, क्योंकि जूल इंटू सेकंड कामा होना चाहिए, यहाँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के समान है, जहां मीटर और सेकंड की परिभाषा सी एंड डेल्टा न्यू सीजीएम के पदों में दी गई है। मीटर मतलब प्रकाश का वेग सी होता है मीटर पर सेकंड में, तो उसको ये बता रहा है। तो वही कह रहा है कि जहां मीटर और सेकंड की परिभाषा सी एंड डेल्टा न्यू सीजीएम के पदों में दी गई है। अब आगे देखते हैं समय। समय को सेकंड के नाम से पुकारेंगे, इसका जो मात्रक होगा प्रतीक यस लिखेंगे। सेकंड संकेत यस समय का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा सीजीएम आवृत्ति यानी डेल्टा न्यू सीजीएम के लिए सीएस लिखा है, जो सीजीएम 133 परमाणु की, अब ये परमाणु भार होगा उसका 133 सीजीएम का, तो सीजीएम 133 परमाणु की अक्षुब्ध मूल अवस्था अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है के नियत संख्यात्मक मान 9,192,631,770 को लेकर, जिसे हर्ट्ज मात्रक जो प्रति सेकंड के समान है में व्यक्त किया गया है, दी गई है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा एक चीज समझना है कि सीजीएम 133 परमाणु की अक्षुब्ध मूल अवस्था अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है, इसको समझिए। तो मूल अवस्था का मतलब ये है कि जो सीजीएम का परमाणु है उसका जो इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, उसको जब ऊर्जा मिलती है तो मूल अवस्था से ऊर्जा लेकर के अपने अगली वाली कक्षा में छलांग लगाने का प्रयास करता है। तो जब छलांग लगाता है तो उसकी आवृत्ति में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसी को कह रहा है कि मूल अवस्था अति क्षुब्ध मूल अवस्था, इसमें अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है। संक्रमण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी प्रकार अभी समझिए, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको विस्तार में समझेंगे। तो वही जब अगली कक्षा में कुछ ऊर्जा लेके जाता है तो कुछ उसमें फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति आ जाती है, तो उसी की बात कर रहा है। तो उसी का नियत संख्यात्मक मान 9,192,631,770 होता है। इसी को हर्ट्ज या आवृत्ति कहेंगे या प्रति सेकंड के समान मानेंगे। अब अगला है विद्युत धारा, जिसको एम्पियर मात्रक से व्यक्त करेंगे। इसको कैपिटल ए से हम लोग संकेत से लिखेंगे। एम्पियर संकेत ए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के नियत संख्यात्मक मान 1.6021766634 इंटू 10⁻⁻19 को लेकर, जिसे कूलाम मात्रक जो एएस के समान है यानी एम्पियर सेकंड के समान है, जहां सेकंड को डेल्टा न्यू सीजीएम के पदों में व्यक्त किया गया है, दी जाती है। तो इस तरीके से इनकी परिभाषा लिखेंगे। अगला देखते हैं ऊष्मा गतिक ताप, जिसका मात्रक केल्विन है। इसे कैपिटल के से व्यक्त करेंगे। तो केल्विन संकेत के ऊष्मा गतिक ताप का एसआई मात्रक है। इसकी परिभाषा बोल्ट्जमैन नियतांक के नियत संख्यात्मक मान 1.380649 इंटू 10⁻⁻23 को लेकर, जिसे जूल प्रति सेकंड मात्रक में व्यक्त किया गया है, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर पर केल्विन के समान है। प्रति सेकंड स्क्वायर का है या सेकंड की पावर -1 का है, प्रति केल्विन का है या केल्विन की पावर -1 का है, एक ही बात है, के समान है। जहां किलोग्राम मीटर और सेकंड को एच सी और डेल्टा न्यू सीजीएम के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है। अब आगे देखते हैं हम लोग पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल से व्यक्त किया जाता था, और MOL इसका सांकेतिक नाम होगा। MOL संकेत से व्यक्त करेंगे। तो मोल
संकेत मोल MOL पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है। एक मोल में ठीक 6.0221407 इंटू 10⁻23 ही मूलभूत कण होते हैं। केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक यानी का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे प्रति मोल या मोल की पावर -1 मात्रक में व्यक्त किया जाता है और इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय यानी सिस्टम के पदार्थ की मात्रा संकेत n, मोल को n से लिखते हैं, विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। यह मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आगे ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला, जिसको CD से व्यक्त करेंगे। तो कैंडेला संकेत CD दी गई दिशा में ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। दी गई दिशा में, जैसे टार्च है उसकी लाइट मारते हैं तो जिधर फोकस होगी उसी दिशा को लिया जाएगा, तो इसीलिए दी गई दिशा शब्द यूज किया है। तो कैंडेला संकेत CD दी गई दिशा में ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। इसकी परिभाषा क्या है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णिका विकिरण। एक वर्णी मतलब एक ही वर्ण का प्रकाश हो, जैसे नीला रंग है तो नीला, पीला है तो पीला, हरा है तो हरा, लाल है तो लाल। तो एक वर्णी विकिरण की दीप्त प्रभाविकता मतलब कितनी चमक है, दीप्त मीन्स चमक, के CD के नियत संख्यात्मक मान 683 को लेकर जब उसे IM प्रति वाट के मात्रक में, IM का मतलब इल्यूमिनेंस, जिसको तीव्रता बोलेंगे, IM प्रति वाट के मात्रक में व्यक्त किया जाए तो CD यानी कैंडेला SR प्रति वाट या CD SR प्रति किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर 3 के समान है, जहां किलोग्राम, मीटर और सेकंड को HC और डेल्टा न्यू CGM के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, लिखा है यहाँ पर देखिए स्टार लगा के कि इन परिभाषाओं में प्रयुक्त संख्याओं के मान ना तो याद रखने की आवश्यकता है न परीक्षा में पूछे जाने की। ये यहाँ पर केवल इनके मापन की यथार्थता की सीमा का संकेत देने के लिए दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मापन की तकनीकों में भी सुधार होता है, परिणाम स्वरूप मापन अधिक परिशुद्धता से होता है। इस प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए मूल मात्रकों को संशोधित किया जाता है। तो इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने अंडरलाइन भी नहीं किया। अब आगे देखिए, ये दूसरी सारणी दी गई है कि सामान्य प्रयोग के लिए SI मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक भी हैं, जैसे मिनट, इसको MIN से व्यक्त करेंगे, 60 सेकंड होता है 1 मिनट बराबर। घंटा आवर लिखते हैं, इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, 60 मिनट या 3600 सेकंड होते हैं। दिन D से रिप्रेजेंट करेंगे, 24 घंटे होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। वर्ष ईयर को Y से रिप्रेजेंट करेंगे, 365.25 दिन होते हैं या 3.156 × 10⁻60 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार डिग्री को ऊपर 0 लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 डिग्री = π/180 रेडियन होगा। लीटर को L से 1 डेसीमीटर क्यूब = 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। टन को T से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल t से 10⁻³ kg होता है 1 टन में। कैरेट को C से रिप्रेजेंट करेंगे, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। बार को BAR से लिखेंगे, 0.1 मिली पास्कल मेगा पास्कल या 10⁵ पास्कल बोलते हैं, मेगा पास्कल है, कैपिटल M है। इसी प्रकार क्यूरी को CI से रिप्रेजेंट करेंगे, 3.7 × 10 प्रति सेकंड इसकी वैल्यू होती है। रोंजन को R से 2.58 × 10⁻⁴ कूलाम, रोंजन को R से इसको 2.58 ×
4, तो कूलाम पर केजी मात्रक हो जाएगा रोंजन का 2.58 × 10⁻⁴ कूलाम पर केजी। क्विंटल को क्यू लिखेंगे 100 किलोग्राम के बराबर होगा। बार्न को बी लिखेंगे 100 फर्मी स्क्वायर इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। और ARE एरे, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे 1, तो मीट्रिक सिस्टम में एरिया को ARE यानी एरे लिखते हैं, तो वही 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। डेसीमीटर स्क्वायर है इक्वल टू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। हेक्टेयर को HA लिखेंगे 1 हेक्टेमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको एटमॉस्फेयर यानी ATM से लिखेंगे 101325 पास्कल इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल है। इसी में पॉइंट लगा दिया है यहाँ पर, तो 5 अंक ऊपर 10⁵ हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त करेंगे। तो ये सारे हो गए। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिए, मोल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह मूल सत्ताएं परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, अन्य कोई कण अथवा इसी प्रकार के कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। हम ऐसी भौतिक राशियों के मात्रकों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। परिशिष्ट A6 में हमने पढ़ा है। SI मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक परिशिष्ट A6.1 में दिए गए हैं। कुछ व्युत्पन्न SI मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं, परिशिष्ट A6.2 में दिया गया है। और कुछ व्युत्पन्न SI मात्रक इन विशिष्ट नामों वाले व्युत्पन्न मात्रकों और 7 मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं, जिनको परिशिष्ट A6.3 में दिया गया है। आपको तात्कालिक संदर्भ तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन मात्रकों को परिशिष्ट A6.2 एवं A6.3 में दिया गया है। सामान्य व्यवहार में आने वाले अन्य मात्रक सारणी 2.2 में दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। SI मात्रकों के सामान्य गुणज और अपवर्तकों को व्यक्त करने वाले उपसर्ग और उनके प्रतीक परिशिष्ट A2 में दिए गए हैं। भौतिक राशियों, रासायनिक तत्वों और नाभिकों के संकेतों के उपयोग संबंधी सामान्य निर्देश परिशिष्ट A7 में दिए गए हैं। और आपके मार्गदर्शन तथा तात्कालिक संदर्भ के लिए SI मात्रकों एवं अन्य मात्रकों संबंधी निर्देश परिशिष्ट A8 में दिए गए हैं। तो जहां भी जो दिया गया है, हम जिस प्रकार से क्रम से आगे पढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से आगे हम इसका स्टडी करते जाएंगे। अब आगे आता है लंबाई का मापन। इसको हम अब आगे लेक्चर में स्टडी करेंगे।